नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहैशब्दसाहोरं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जब संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा के भाव आते हैं तब मेरी दया उत्पन्न होती है। यदि संसार के कुछ जीवों के प्रति तो मेरी दया है, शेष जीवों के प्रति अदया है। अभी मात्र बाहर की दया है, अंदर से जो दया उत्पन्न होनी चाहिए थी वही दया उत्पन्न नहीं हुई। जितने जीवों पर दया पालने से मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं आया, जितने जीवों पर दया पालने से मेरी चर्या में कोई अंतर नहीं आया, उतने जीवों की दया मैंने पालना प्रारंभ कर दिया। उस शेष जीव जिससे मेरे जीवन में अंतर आता था उसकी दया अभी मुझे बाद में पालूंगा। हे जीव, ऐसी दया तेरी दया का मार्ग नहीं है। ऐसी दया पालने से तुझे मोक्ष का मार्ग मिलने वाला नहीं है। और एक प्रकार की दया जो मेरे मस्तिष्क में बैठ गई, जब भाई आ गए, जो मेरे मस्तिष्क में बैठ गई वह तो दया है, और जो मेरे मस्तिष्क में नहीं बैठेगी वह सब दया है। ऐसी दया भी मेरे ज्ञान का मार्ग नहीं है। जीव का कहीं भी घात हो, किसी भी स्थिति में घात हो, कैसे भी घात हो, वह तेरे कर्म बंध का कारण है और उससे तेरी दया करने वाली है। चाहे धर्म मानकर ही क्यों न तुम जीवों का घात करे,
जम्बू भाई पागल धर्म मानकर ही क्यों ना तुम जीवों का घात करे, लेकिन जीव का घात पाना, जीव के परिणामों का घात पाना, और जहाँ जीव के परिणाम का घात हुआ वहीं तेरी आंदया हो गई। परिहार विशुद्धि हरि मुनि, उपेक्षा सैनी मुनि। यदि चींटियां चल रही हो तो उनको लांघे करके भी नहीं निकलेंगे। यदि जीवों का पिंड आगे चल रहा हो, जीव आगे हो, तो उनको पीछे से भी हटा करके नहीं निकलेंगे, तब तक वहां खड़े रहेंगे जब तक वह चींटी स्वतः से न चली जाए। रमेश भाई हर्षवर्धन, जब तक वह जीव अपने आप ना हट जाए तब तक उन जीवों को हटा करके आगे नहीं बढ़ेंगे। यह दया की चरम अवस्था है जम्बू भाई, यह दया की चरम अवस्था। मेरे द्वारा किसी का घात भले ना हो, लेकिन मेरे द्वारा यदि कोई जीव आघात को प्राप्त होता है तो वह मेरी आदया है। और उससे तुम्हारे द्वारा जो जीव आघात को प्राप्त हुआ और उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, तो वह चीज तेरी अनंत दंड में भी चली गई। डबल आनी सुन जी है कल्याण जी, घर में ऐसे नहीं होगा। लाभ से क्या मतलब? अब तुम अपने बैठे हुए हो और अच्छे खूब जोर जोर से चिल्ला रहे, तो उस जोर जोर से चिल्लाने से तुम्हें क्या लाभ? तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम्हारी जो वाणी जोर जोर से निकली उससे वायुमंडल में जो जीव फैले थे उनका घात हो गया। लेकिन जोर जोर से बोलने से तुझे कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन जीवों का जो घात हुआ उससे तेरी हिंसा हो गई, और चिल्लाने से तुझे कुछ लाभ नहीं हुआ तो वह तेरा अनंत हो गया। इसमें जो आगे प्रश्न था ना, इससे मान लो लाभ हो रहा है तो भी हिंसा तो गलत है। हिंसा दो बातें होती हैं। श्रावक बिना हिंसा के नहीं रह सकता, श्रावक बिना हिंसा के नहीं रह सकता। कल्याण जी, तुम श्वास लोगे, श्वास में भी असंख्यात जीव तुम्हारे अंदर जाएंगे। तुम पानी पियोगे, एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव हैं, और तुम पानी पीने के बाद वह सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। ये वह हिंसा तुम्हारे प्रयोजन भूत है, उस हिंसा को तुम छोड़ नहीं सकते, उस हिंसा से तुम बच नहीं सकते। इसलिए उस हिंसा को करने से तुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हारा लाभ है, तो वह हिंसा करने से तुम्हें हिंसा का पाप तो लगेगा, लेकिन प्रमाद जन्य पाप नहीं लगेगा, कसाय जन्य पाप नहीं लगेगा, और अनर्थ दंड जन्य पाप नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे पहले अब नहीं है, अभी थोड़ा सा कि एक तो प्रयोजन से कुछ होना है, जैसे सांस लेना है, पानी पीना है, एक लाभ जैसे वो हुआ, मैं 2 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा, गाड़ी से चला है, जैसे पैदल भी आते, तो उसको लाभ मिलेगा, इसको प्रयोजन है। जीव तुम 2 घंटे पहले आएगा तो 2 घंटे पहले आकर के क्या करेगा? मान लो कि बैठ के माला फैलने प्रयोजन कर, हे जीव पैदल आ जा, और पैदल आकर के रास्ते में माला फेरते आ जा। मतलब उसको प्रयोजन कर लेना, लाभ और प्रयोजन के लिए। हाँ ठीक है जैन साहब, अब लाभ भी देखना पड़ता, प्रयोजन भी देखना पड़ता। जम्बू भाई सेठिया सुनो जरा, तुम्हारी दुकान पर 2 व्यक्ति एक साथ आ गए, एक व्यक्ति ने
सामान मांगा और एक व्यक्ति ने 500 रुपये का सामान मांगा, लेकिन जो 50 रुपये का मांग रहा था उसमें मुझे 40 का मुनाफा था, और जो 500 का मांग रहा था उसमें 10 रुपये का मुनाफा था। कौन को पहले दोगे? किसको पहले दोगे? 50 वाले को कि 500 वाले को? 50 वालों को लोगे ना, क्योंकि 50 रुपए में 40 मुझे मिलेंगे और 500 रुपए में 10 मुझे मिलेंगे। ऐसे डीके जैन साहब, तुम गाड़ी से आओगे और गाड़ी से आकर के यहाँ 2 घंटे बैठोगे और 2 घंटे बैठ करके माला फेरोगे। इससे और गाड़ी से आने से असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पैदल आ जाओ और पैदल आकर के रस्ते में माला फेरते आ जाओ, और समय बचे तो अपना चिंतन करते हुए आ जाओ। और यदि तुम्हें यहाँ 2 घंटे आकर के कुछ काम है, 2 घंटे पहले आकर के तुम्हारा कोई प्रयोजन सद रहा है, तो फिर गाड़ी से आए। प्रयोजन तो भौतिक ही होंगे जो फिर देखिए जैसा अब उस भौतिक में और अभौतिक में भी तो देखना पड़ेगा कि भौतिक भी किस टाइप का है। भौतिक भी तुम्हारा किस प्रयोजन भूत है, प्रमाण भूत है कि अप्रमाण भूत? मतलब यही है कि आवश्यक हो तो देखिए जैसा इसलिए देखो, अब तुम तो इतने होशियार हो गए कि लघु शंका करने भी जाओगे सुबह जल्दी, तो कैसे जाओगे? टावल पहन के नहीं? लघु शंका करने में जाओगे तो गाड़ी से जाओ। देखो अभी तुम संसार में देखते जाओ, संसार में व्यक्तियों की परिणति देखते जाओ। देखो गजराज भाई, जब पाप कर्म का उदय आएगा, पाप कर्म का उदय आता है, व्यक्ति को अच्छी बात नहीं सुनाती और बुरे काम के लिए वो 1000 काम करेगा। अभी बहुत सारे लोग देखे हमने, एक व्यक्ति उसके सिर पर मात्र 4 बाल है। कितने बाल हैं? 4 बाल है। उन 4 बालों को बेचारा 1 घंटे तक आईने के सामने खड़ा होकर के और उन बालों को करेगा कंगीले। 1 घंटे तक उन 4 बालों को संभालना है जीव। इतने 1 घंटे तक यदि तू भगवान की पूजन कर लेगा तो क्या होता है? नहीं करेगा। सुबह से उठ करके बेचारा, देखो कि हम जाते ना घूम जंगल जाते, बेचारे को श्वान को लेकर के दौड़ते, श्वान को लेकर के उसको घुमाने ले जाएंगे, घंटे भर तक उसको साबुन लगा करके नहलाएंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। हे जीव, ऐसा तो तूने अपने सगे पिता को भी नहीं किया होगा। बाबूलाल जी, सगा पिता घर में डला हुआ है खटिया पर, उसको तुम्हें 2 रोटी देने के लिए समय नहीं है, और जबकि वह श्वान उसके लिए तुम नहाएगा, धुलाएगा, घूमने ले जाएगा, सारी सेवा करेगा। अब इस जीव का कल्याण हो जाए। जी तेरा कसाय भी है, प्रमाण भी है और अनंत गट्ट भी है, तीनों एक साथ चल रहे। इसलिए तुम्हारे मन से दिखे साहब, तुम्हारे मन के अनुसार दया पालोगे। दया तुम्हारी पलने वाली नहीं है। दया जो हो आगम के अनुसार हो, आगम की परिपाटी के अनुसार हो। यदि मन के अनुसार करोगे तो कर्म का बल देगी। यहाँ पर अमृतचंद्र स्वामी वही समझा रहे,
सबसे पहले तुम तरस हिंसा का त्याग कर। जिसमें भी तरस हिंसा होती हो, क्या नाम तुम्हारा? जम्मू भाई सेठिया। जिसमें भी तरस हिंसा होती हो, उन सबको जान करके और उनको पहले छोड़। यदि डीके जैन साहब आपको बहुत सारी माताएं आती बोले महाराज आलू प्याज का तो त्याग है लेकिन अदरक का नहीं है। भोजराज भाई अदरक खाते हैं, गाजर खाते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं क्योंकि आलू प्याज मुझे पसंद नहीं है और गाजर जो है मुझे पसंद है। हे जीव, गाजर और आलू एक भाई भाई है और अदरक भी उसका ही भाई, अलग नहीं है। चाहे अदरक खा, चाहे आलू खा, चाहे प्याज खा, तीनों की परिपाटी एक सी है और तीनों में एक सी हिंसा है और तुझे सारी हिंसा का पाप सुनील भाई लगेगा ही लगेगा। वह त्याग भी जम्मू भाई सेठिया, जम्मू भाई बाबरिया, वह तेरा त्याग की कोटि में नहीं आएगा। सुविधा अनुसार होगा। हाँ, धीरे जैसा बस, धीरे जैसा बस। मुझे जितनी सुविधा जिस काम में है उतना मैं कर लूंगा और जिसमें दुविधा हो वह मैं नहीं करूंगा। वह तेरा धर्म की कोटि में नहीं आएगा, मोक्ष मार्ग की कोटि में नहीं आएगा, वह मात्र तुम्हारा मन बहलाने की कोटि में। या उसको स्टार्टिंग में तो करा जा सकता है बाद में। दीदी जन साहब हमारी बात तो सुनो। आजकल लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है ना? तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं लेकिन वह तीर्थ यात्रा भी दो प्रकार की होती है। तीर्थ यात्रा भी कल्याण जी दो प्रकार की होती है। एक तीर्थ यात्रा तो वह जिसमें अपने अंदर के परिणाम उत्साहित हो कि आज मैं सिद्ध भगवान के सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जा रहा हूँ, मैं अनंत भगवान के क्षेत्र की वंदना करने जा रहा हूँ, उस क्षेत्र को देखने जा रहा हूँ जिस क्षेत्र पर बैठ करके हमारे भगवान सिद्ध भगवान महावीर भगवान आदिनाथ भगवान इन्होंने जहाँ बैठ करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था, उस भूमि के परमाणु कितने उज्जवल होंगे। एक भावना जम्मू भाई बाबरिया समझना, एक भावना मुझे 24 तीर्थंकर के प्रति, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी के प्रति प्रीति भाव है, उनके प्रति लगाव है, इसलिए मैं उस क्षेत्र की वंदना करने जा रहा हूँ और उनके जैसे भावों को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। एक भावना। दूसरी भावना बाबूलाल जी बाबा दुएरिया, अरे बहुत दिन हो गए यहाँ रहते, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते, अरे 4 महीने 6 महीने से कहीं गए नहीं, चलो शिखर जी चले। और शिखर जी भी गया बेचारा और 8 दिन रहा और वहां दुकानों घूमता रहा, भगवान को तो देख ही नहीं। सुनो जरा, अब आजकल तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की हो गई। एक तीर्थ यात्रा गए तो भगवान की वंदना की और दूसरी तीर्थ यात्रा में गए तो वहां दुकानों घूमता रहा, 4 दिन रहा, 8 दिन रहा और वंदना करने तो 1 दिन गया और 7 दिन बेचारा दुकानों में घूमता रहा, खाता रहा, पीता रहा। चलो आज इस होटल पे खाते कैसा मिलता है, फिर दूसरे भोजनालय में जाएंगे खाने, परसों तीसरे भोजनालय में जाएंगे खाने और एक बेचारा भोजन के लिए घूमता रहा और यहाँ आके क्या कहना है कि मैं तो तीर्थ यात्रा करने गया था। जैसा
आज वर्तमान के अवस्था में ऐसी तीर्थ यात्रा ज्यादा हो गई। अभी जाओ तो बिजोलिया चले जाओ, भगवान के दर्शन तो 2 मिनट करेंगे और वहां बैठ करके भोजन करेंगे, जमाने की बातें करेंगे, कुकर्म करेंगे, सब करेंगे और अच्छे बढ़िया 5 स्टार होटल बना दिए, 1000 रुपए 2000 रुपए आदमी आता है घूमने के लिए, एसी में बढ़िया सोता है और नाम हो गया तीर्थ यात्रा। पर्यटन यात्रा। सुगन जी क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं? देखो वर्तमान काल के लोग यदि किसी क्षेत्र पर रुकने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं भले सिद्ध क्षेत्र हो, भले अतिशय क्षेत्र हो, भले 1000 साल पुराना क्षेत्र हो, यदि पहले फोन करके पूछ लेंगे सुनील भाई कि भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, कितना अच्छा क्षेत्र हो लेकिन उसमें भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो, अरे मजा नहीं आया। जब भाई समझ लगा, यदि यदि मूर्ति आज की है और मूर्ति कैसी हो, मंदिर कैसा हो, लेकिन भोजनशाला यदि 1 नंबर की है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिला, अरे मजा आ गया, बहुत अच्छा क्षेत्र है और सबसे कहेगा जाओ वहां जाना चाहिए। भोजराज भाई ऐसे तुम्हारा धर्म नहीं होगा, ऐसे तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति, ऐसे तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी। पहले 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 यह देख कि हिंसा का त्याग मेरे पास दया भाव है, तो वह दया भाव किस परिप्रेक्ष्य में है। जब भाई आ गया शुरू जब महाराज आलू प्याज का त्याग है, अचार का त्याग है, सब त्याग है जीव, अचार का त्याग है क्योंकि अचार में असंख्यात तिलियां लटे पड़ जाते हैं, लेकिन अचार के सहभागी भी तो बहुत सारे हैं जिनमें लटे पड़ गए। देखो डीके जैसा त्याग हो तो शेर के जैसा हो, त्याग हो तो श्याम के जैसा हो, त्याग हो तो आत्म कल्याण के जैसा हो, जिसमें आत्म कल्याण हो। उस शेर को भी जब अपनी भनक लगी, धर्म की भनक लगी, तो उस शेर ने मांस का त्याग कर दिया। एक मांस का नहीं, एक मांस का नहीं, जम्बू सेठिया सारे मांस का त्याग कर दिया। किसने? महावीर को क्यों ले रहे? शेर को लो ना, शेर को लो ना, हाथी को लो। हाथी भगवान पारसनाथ के मूल होकर जीव, उस हाथी को लो ना। हाथी ने गीली घास खाने का त्याग कर दिया और त्याग करने के साथ सूखी घास खाता। संसार ऐसे ही है, इसी का नाम तो संसार है। ठीक है ना? सुनो देखिए इंसान, उस हाथी ने गीली घास का त्याग कर दिया और पानी भी पिए तो प्राशक पानी जो सूर्य की किरणों से तप चुका है, रात्रि में पानी भी नहीं पी रहा है। जब सूर्य की रोशनी निकलेगी और उस रोशनी में पानी गर्म हो जाएगा, वो पानी पिएगा। और वह हाथी जो था दिन पे दिन उसको पता है कि मेरी शक्ति दिन पे दिन क्षीण हो रही, लेकिन फिर भी त्याग के प्रति अटल था। जब भाई शेर ने जब मांस का त्याग किया तो उसमें फिर ऑप्शन लगे थे क्या खाऊंगा। शेर को पता है कि बिना मांस के मेरा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन
उसको खाऊंगा तो मेरा संसार भ्रमण नहीं मिटेगा। तो उसने मांस खाने का त्याग कर दिया जानबूझ करके कि मेरा मरण संभव है और मैं बचूंगा नहीं, इसलिए मांस का भी त्याग कर दिया और कुछ दिन बाद उसका मरण भी हो गया। त्याग हो सुगंचन जी तो शेर के जैसा, त्याग हो तो शेर के जैसा, जानबूझ करके जान करके कि जो तरस जीवों का पिंड है वह मुझे त्यागना ही है, कुछ भी हो जीवन चले। देखो शेर के पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन हमारे पास तो एक है। मनुष्य के बाद दिमाग शेर के पास तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन मनुष्य के पास तो हजारों रास्ते हैं, लेकिन फिर भी बेचारा उसी रास्ते पर चलेगा। जम्बू भाई बागड़िया जो मलाई है ना, मलाई माता आज मलाई निकाली और फ्रिज में रख दी, कल मलाई निकाली उसी को उसके ऊपर रख दी और 7 दिन हो गए, अब वो मलाई नहीं है, वो मरगी आई है। अब वो मलाई नहीं है, क्या है? क्या है? क्या नाम है बता? क्या है वो मलाई नहीं है, अब वो मरगी आई है। मन में से आई है, वह मन बन चुकी, मांस का पिंड बन चुकी, उसमें असंख्यात इंद्रियां उत्पन्न हो गई और असंख्यात इंद्रियों का पिंड है वो बना, और उसमें से बेचारा घी निकाल लोगों पे यदि ये श्रद्धा है तो करे। हे जीव नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो काम खुद ही कर रहे हैं, अपन उसको रख रहे हैं पेट में। दी जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र अपनी जबान पे कंट्रोल लगाना है, अपने मुंह पर स्वाद का कंट्रोल करना है, एक इंद्रिय के विषय का कंट्रोल करना है, और कोई ज्यादा काम है ही नहीं। बेचारा 7 दिन तक सुनील भाई, एक दिन में कहां से मलाई निकले, एक दिन में मलाई में कहां से घी निकले, इतनी सी मलाई कितना घी निकले, इसलिए 8 दिन की 15 दिन की डिब्बा में जोड़ता जाएगा और जोड़ करके वह सड़ जाएगी, गल जाएगी, उसमें हजारों जीव पैदा हो जाएंगे और फिर हजारों जीवों को कढ़ाई में डाल करके तलाएगा। जैसे वो अन्य संप्रदाय में मछलियां तलाते हैं, माता जैसा, जैसे वो कढ़ाई में डाल के मछलियां तलाते हैं, ऐसे वह जीव बेचारा जब मलाई को तला रहा है, असंख्यात जीव तल गए उसमें। इतना तो परिवर्तन आने चाहिए महाराज साहब, इतना परिवर्तन तो यहाँ तो आ जाना चाहिए। अभी तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, आज है जीव उस मलाई में 2 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की जो मलाई रखी रमेश भाई, उसमें असंख्यात जीव पड़ गए, और एक इंद्री नहीं, 2 इंद्री नहीं, श्रेणी संगी पंचेंद्री जीव। मात्र अंतर क्या है कि उनकी साइज छोटी है, दिखेंगे, उससे देखोगे ना, वो यंत्र आते हैं आजकल, उस यंत्र से देखोगे तो दिखेंगे बड़े बड़े जीव, भैंसें दिखेंगी, गाय दिखेंगी उसमें। हाँ, बड़ी बड़ी भैंसें दिखेंगी उस मलाई में, और उन सारी भैंसों को बेचारे ने कढ़ाई में डाल करके और तला डाला। सुगंधन जी, कहाँ गई तुम्हारी दया, कहाँ गई तुम्हारी करुणा, कहाँ गया तुम्हारा अहिंसा
बेचारे ऐसा हो जाता है, नहीं देख सकते कितना पापी है। हे जीव, मछलियां तराने वाला तुझे पापी दिख रहा है और गाय भैंसे तराने वाला वो धर्मात्मा दिख रहा है। देखिए दिन साहब, कैसी पंचम काल की विचित्रता है, कैसे पंचम काल के कुटिल परिणामी जीव है कि दूसरा मछलियां तला रहा है, मुर्गा तला रहा है, तो उसको तो बोलता कितना पापी है। और स्वयं ने सैकड़ों भैंसे उस कढ़ाई में डाल के तला डाली और उस तलाने को अपने आप को मान रहा है कि हम सोने का घी निकाल। हे जीव, वो सोने का घी नहीं है, वो मांस का पिंड है, घोर हिंसा करके निकला है। उसमें असंख्यात तुम्हारी भैंसें तल गई और उसमें मलाई का घी नहीं निकला, उन भैंसें जो तल गई थी उनका घी निकला है। कल्याण जी, सत्य तो यही है। अब तुम कुछ भी करो जम्मू भाई सेठिया, कुछ भी करो, लेकिन आज की मलाई कल तुमने रखी और उसको तलाया तो भैंसों को तलाने का पाप लगेगा। जैसे दूसरा मछलियां तलाता है, ऐसे तो भैंसे कढ़ाई में डाल के तला रहे। एक दो नहीं जम्मू भाई बागड़िया, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो, यहाँ पे कोई लैब होगा, लैब है, और उस लैब में वो मलाई ले जा करके और उसकी ऊपर देखना तुम उसमें लगा करके। देखो तुम्हारी तो ठीक है, अभी ये बहुत सारे खा रहे, रमेश भाई खा रहे, रमेश भाई देखो, सबसे अच्छा उपाय है तुम्हें घी खाना ना, तुम्हारे शरीर में घी की पूर्ति करना ना, तो मलाई खाना। देखिए मलाई खा लो, आज मलाई निकालो और वही मलाई खा लो, पेट में अपने आप घी निकल जाएगा। अच्छा उपाय है ना, रोटी में नहीं चिपड़ना है तो वही मलाई चिपड़ दो, थोड़ा स्वाद कम आएगा। शुगन चंदी क्या बोल रहे, हिंसा से बचेगा ना, उसमें घी तो है कि नहीं है, तो थोड़ी सी रोटी गीली हो जाएगी, थोड़ा स्वाद कम आएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर में घी की पूर्ति तो पूरी हो जाएगी और तुम्हारा अहिंसा धर्म भी बन जाएगा और तुम्हारी दया भी बन जाएगी। अब भोजराज भाई 7 दिन तक उसको इकट्ठी करके फ्रिज में रखे और फिर उनको तलाए, तो हे जीव, असंग मांस खाने का दोष लगेगा। शंभू सेठिया तो तुम करते जम्मू सेठिया, हे जम्मू सेठिया, ऐसे तेरा धर्म नहीं बनेगा, वह मांस खाने का स्पष्ट दोष लगेगा, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे दूध की मर्यादा पूर्ण हुई और यदि गाय का दूध है तो उसमें गाय पड़ जाएगी और भैंस का दूध है तो उसमें भैंस पड़ जाएगी। 48 मिनट बाद संगी पंचेंद्रिय जीव पड़ेगी उसमें, संगी पंचेंद्रिय असंगी नहीं। 48 मिनट की देखो 48 मिनट गर्म कर दोगे तो 24 घंटे भी चलेगा, ठीक है ना। उसको 48 मिनट के भीतर गर्म कर दिया तो वह 24 घंटे चल जाएगा और उस मलाई को 2-4 दिन रख दिया तो वह मलाई नहीं बची, मल की आई बची और उसमें असंख्यात जीव पैदा हो गए। हे जीव, अब बता कि मेरी दया कितनी है। मैं तो दयालु हूँ महाराज, एक भी चींटी को नहीं मारता, चींटी को तो नहीं मारता, लेकिन भैंसे कितनी मारी तूने। गजराज भाई कितनी भैंसे मारी आज तक, और कितनी भैंसों को मार करके उनका रस निकाल करके
हे जीव, यथार्थ अहिंसा पाले बिना तेरा धर्म होगा नहीं, और यथार्थ अहिंसा पालना है तो अपनी जबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। शेर ने मांस का त्याग कर दिया और मनुष्य मांस का त्याग ना कर पाए तो बेचारे का सारा धर्म ही ढोंग है। देखिए साहब, सत्य है कि नहीं? मनुष्य मांस का त्याग ना कर पाए। हे जीवो, जैसे अचार है ऐसे मलाई, जैसे अचार में संसार जीव पड़ गए, लटे पड़ गए, ऐसे उस मलाई में भी संसार भैंसे पड़ गए। और उन सबको तला करके मजा आ गया। जंगू भाई बोलो ना, नहीं बोलता बे, जंगू भाई पकड़िया, अब नहीं खाना, ठीक है, मलाई नहीं खाना, रोज की रोज खाना। आज जो मलाई निकले, कंकू भाई आपसे पेटमा धारी है, ऐसे वो नहीं खिलाना, घी नहीं हो तुम्हारे घर में तो मलाई चपड़ देगा रोटी में। क्या होता है सुगंध जी, क्या होता है? घी की जगह मलाई निकालना, मलाई रोटी में चपड़ के खाना, थोड़ा सा स्वाद कम आएगा और तो कुछ होगा नहीं। कल्याण जी, और क्या होगा बता? बस थोड़ा सा स्वाद जो है कम आएगा, लेकिन घी तुम्हारे शरीर को पूरा मिल जाएगा, शरीर में घी की कमी नहीं होगी। इसलिए हे जीव, अहिंसा पालन ऐसे नहीं होगा कि जितनी मेरी अनुकूलता है उतना मैंने कर लिया, और जितने में अनुकूलता नहीं है तो उतने में नहीं किया। तो ये तो तेरा धर्म नहीं है, ये शौक है। जम्मू भाई तीर्थ यात्रा कर गए, अब महाराज 50 मंदिर बने, कौन कौन से मंदिर में जाए? ऐसे 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, सुबह तो होके आ गया, और छोटी मोटी करे अब नहीं जाना है, यही होता ना। तो ये तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए, अपना शौक पूरा किया, अपना शौक पूरा किया। घूमने के लिए गया था तो घूम घाम करके आ गया, लेकिन भगवान के दर्शन देखो, बड़े संघ में जाओगे, आचार्य के दर्शन कर लिए, छोटे बनाते डरे खड़े, कौन ज्यादा उनके दर्शन कर लिए? शिवरंजन जी बड़े महाराज के दर्शन करके आ गए, छोटे महाराज को कोई देखने वाला नहीं है। हे जीव, तुम देखने के लिए नहीं गया था, दिखाने के लिए गया था। बड़े महाराज के पास तो भीड़ लगी थी, और भीड़ लगी थी, वहां मैं जाऊंगा तो 50 लोग मुझे देखेंगे, अब छोटे महाराज के पास जाऊंगा तो कौन देखेगा? तुम महाराज को देखने नहीं गया था, अपने आप को दिखाने गया था कि हमें देख लो सब लोग, हमारे दर्शन करते। ऐसी परिणति जम्मू से किया, ऐसी परिणति से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण यथार्थ ज्ञान करने के बाद यथार्थ परिणति होगी, अहिंसात्मक परिणति होगी, तब तेरा कल्याण होगा। और ऐसे ढला चला से तो अनंत काल से चला आया। इसलिए जम्मू भाई, अब तुम 65 साल के हो गए, कितने के हो गए? 62 के हो गए ना। देखो, हमें यथार्थ धर्म पालो, इतना नहीं कि जितनी में मेरी अनुकूलता है उतना तो मैं करूंगा, और जितनी अनुकूलता नहीं है वह नहीं करूंगा। हे जीव, सूखी रोटी खा ले, लेकिन जीवों की हिंसा मत कर। बिना घी के खा ले, बिना नमक के खा ले, लेकिन जीवों की हिंसा मत कर। मुझसे भाई कर पाओगे? अच्छा, अष्टमी चतुर्दशी को करेंगे, और अन्य दिन क्या हिंसा करेंगे? हे जीव, थोड़ा विवेक रख। तेरा कोई एक बार खाने का नियम नहीं है, तुम
4 बार खा ले, लेकिन शुद्ध भोजन खा, जिसमें जीवों की हिंसा ना हो, जिसमें जीवों की हिंसा बचे, मेरी दया करे। 4 बार खा ले, लेकिन ऐसी चीज खा जिसमें जीवों का घात ना होता हो। अब तुम एक बार खाओ बोले महाराज, लेकिन अब एक बार खाना तो सब खाए। सुगंध जी, ऐसा धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप ऐसा है कि मेरे द्वारा दया करनी चाहिए और जीवों की हिंसा में पालन न हो, अहिंसा का पालन हो तो धर्म का पालन होगा, और अहिंसा का पालन नहीं हुआ तो धर्म का पालन होने वाला नहीं है। इसलिए मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि जिस वस्तु में जीव पैदा हो गए वही जिस वस्तु को दूर से छोड़ो। समझो भाई सेठियां, खाओगे मलाई, खाओगे मलाई, अब जाके बात तो आप है जीव, अभी भी तू प्रयास करेगा, अभी भी तू प्रयास करेगा, हे जीव अभी भी तू प्रयास करेगा, तो काम कब करेगा? हे जीव, मत खा भैंसों को, मत तला उन भैंसों को कढ़ाई में डाल डाल करके। मछलियां खाना भी अच्छा है, वो जान जान करके खा रहा है, और संसार में कहेगा कि मैं मछलियां खाता हूँ, और तुम संसार को बताना मैं अहिंसक हूँ, और छुप छुप करके भैंसे खाता है। अष्टमी चतुर्दशी का त्याग करने हे जीव, अष्टमी चतुर्दशी के त्याग से कल्याण नहीं होगा, हमेशा आजीवन का त्याग करना पड़ेगा। शुरुआत तो हो जाएगी महाराज जी, ऐसी नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी करेगा वो शुरुआत। भोजराज भाई, अष्टमी चतुर्दशी को वह चीज करनी चाहिए जो मेरे द्वारा नहीं हो सकती या जिसमें अल्प हिंसा है। हरि का त्याग करो अष्टमी चतुर्दशी को। तरस जीवों की हिंसा का त्याग तो हमेशा के लिए करना पड़ेगा। महाराज जी, घी भी हमारे द्वारा नहीं ना बनाएंगे तो दूसरे, हम थोड़ी देखने तुम जाएंगे। खाना नहीं तो बनाएंगे। हे जीव, तुम्हारी परिवार तुम्हारे पास है, अब जीवन में जाता है बेचारा, और दो ही हाथों से चाट चाट करके खाता है, और फिर कहता महाराज वहां तो अदरक डाल देते। तुम एक दिन नहीं खा तो तुम्हारी गारंटी दूसरे दिन से अदरक की सब्जी बनेगी नहीं। कल्याण में सत्य है कि नहीं? एक बार बहिष्कृत कर दे, इसमें अदरक डला है मैं नहीं खाऊंगा, अगली बार जिसका जीवन होगा बिना अदरक की सब्जी अलग से डलेंगे। अब बेचारे की लालसा तो बनी हुई है, दो हाथों से खा रहा है और बोल रहा महाराज वहां डालते हैं, तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी कसाय है, तुम नहीं खाएगा, तुम्हारी देवी रोज घी में काटेगी। महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी का रहेगा तो फिर हमेशा बन जाएगा, और शुरुआत जैसी करेंगे। देखो भोजराज भाई, अब उम्र खूब हो गए, इसलिए अब भरोसे में नहीं बैठो, भरोसा नहीं है। सुगंधन जी, सत्य है कि नहीं? अब भरोसे में नहीं रहो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब काल आ जाए। इसलिए जब भाई आज से त्याग कर दे मलाई का, रोज की रोज खा, आज की कल क्या खाना, क्यों स्टॉप करने का? हम जीवों को खाने की आदत पड़ गई। जैसे अचार का त्याग, ऐसे 24 घंटे की बाद की मलाई का त्याग, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, और दोनों में ही असंख्य जीवों की हिंसा होती है। इसलिए ये जीव धर्म को यथार्थ समझ करके और यथार्थ पालन करेगा तो मोक्ष मार्ग होगा, और यथार्थ पालन न कर करके अपनी मर्जी के अनुसार करेगा, सुविधा के अनुसार करेगा, तो तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। पूरी शांति भगवान की यूनिवर्सिटी के आज के प्रवचन का सार जो हम अनर्थ ढंग से और